हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम विद कंसेप्ट 1 मिनट एक क्वेश्चन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ग्रुप डी और सीईटी मेंस विद ट्रिक। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को m दिन में करते हैं और ए उसी काम को अकेला n दिन में करता है, तो बी उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा। यानी m गुणा n और नीचे दोनों का डिफरेंस दिन में करेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ए और बी मिलकर किसी काम को m दिन में पूरा कर देते हैं, लेकिन उसी काम को अकेला n दिन में करता है, तो बी कितने दिन में करेगा। बी करेगा m गुणा n और नीचे दोनों का डिफरेंस। तो देखिए इसके लिए एग्जांपल क्या है आपका, ए तथा बी ने मिलकर किसी काम को 16 दिन में किया। कितने दिन में कर दिया, 16 दिन में। ए अकेले उसी काम को 24 दिन में करता है, ठीक है। तो बी अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो उसके लिए आपसे ट्रिक क्या बता दी, क्या होगा आपका m गुणा n और नीचे दोनों का डिफरेंस, यानी आपका 16 × 24 और नीचे दोनों का डिफरेंस, ठीक है। 24 में से कितना घटा दो, 24 माइनस 16, ये आ जाएगा आपका। कितना आ गया आपका 16 × 24 और नीचे 24 में से 16 गई, कितना आ गया आपके 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 24 दूनी 48, ठीक है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा भाई, 48 दिन में कर देगा। नेक्स्ट ट्रिक है आपकी, इस ट्रिक को ध्यान से समझिए फिर उसके बेस्ट प्रॉब्लम होगी। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः एक्स वाई तथा जेड दिन में करते हैं, यानी ए अकेला एक्स दिन लेता है, बी वाई दिन लेता है और सी जेड दिन लेता है। यदि तीनों साथ साथ काम करना आरंभ करें, यानी जब काम की शुरुआत हुई तो तीनों ने एक साथ करी, फिर कंडीशन लगाता है ए काम समाप्त होने से टी दिन पहले, कुछ दिन पहले काम छोड़ दे, तो काम पूरा होने में लगा समय पूछेगा आपसे, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो फार्मूला ट्रिक क्या बनेगी आपकी, एक्स वाई जेड पहले तीनों की गुणा, ठीक है। जितना टाइम ए ने लिया, बी ने लिया और सी ने लिया, तीनों की गुणा। फिर नीचे देखिए, नीचे क्या है आपका पॉइंट एक्स वाई, ठीक है। यानी एक्स वाई एक छोड़ दिया जेड, फिर वाई जेड और फिर जेड एक्स, गुणा में 1 + t/x। टी क्या है, टी ने जितने दिन पहले काम छोड़ दिया। फिर उसी तरीके से इसमें दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि यदि एक काम समाप्त होने से टी दिन पहले तथा बी काम समाप्त होने से t2 दिन पहले काम छोड़ दें, दोनों ने छोड़ दिया, ए ने भी छोड़ दिया और बी ने भी छोड़ दिया, तो काम पूरा होने में लगा समय। तो फिर फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, ट्रिक आपकी एक्स वाई जेड तीनों की मल्टीप्लाई, नीचे बिल्कुल सेम फैक्टर देखो एक्स वाई जेड, तीन चीज़ आपकी एक्स वाई और जेड, तो ऊपर तो तीनों की गुणा आ गई एक्स वाई जेड, नीचे क्या रहेगा आपका एक्स वाई फिर वाई जेड और फिर जेड एक्स, तीनों की इनटू में 1 + t1/x। t1 क्या था, जितने दिन पहले ए ने काम छोड़ा, और फिर t2 क्या था, जितने दिन पहले बी ने काम छोड़ा। ये थे आपके। तो अब इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम देखिए। प्रॉब्लम में ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन तथा 30 दिन में समाप्त करते हैं। यदि तीनों काम करना शुरू करें, लेकिन ए काम पूरा होने से 1 दिन पहले तथा बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दें, तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तीनों का अलग अलग काम दे दिया, फिर ये बता दिया कि ए काम पूरा होने से 1 दिन पहले तथा बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देते हैं, तो सी रह गया अकेला, सी कितने दिन में उसको पूरा कर देगा। फार्मूला क्या था आपका, पहले एक्स वाई जेड और नीचे पॉइंट क्या था आपका एक्स वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस में नेक्स्ट है आपका जेड एक्स। देखो इस तरीके से सीरीज बना लेना, एक्स वाई जेड, तो पहले कौन सा ले एक्स वाई फिर वाई जेड और फिर क्या आ गया जेड एक्स, इनटू में 1 प्लस में t/x, t1/x प्लस t2/y, ठीक है। y का काम ये था आपका। तो अब रखिए इसमें देखो x किसका काम था, ए का, ए कितने दिन काम कर रहा है 10 दिन, 10, फिर
वाई किसका काम था, बी का, वो कितने दिन काम करा है, 20 दिन। फिर जेड की वैल्यू 30 और नीचे क्या आ जाएगा तीनों का, पहले एक्स वाई की गुणा, एक्स की और वाई की गुणा कितनी आ गई, 10 की और 20 की कितनी होगी, 200, जमा में इन दोनों की कितनी होगी, 600। फिर ऊपर से तीनों इनकी जमा में कितनी आ गई, 300। एक जमा में टी वन किसका काम था, ए का, ए कितने दिन ले है, 10, 10 बटे में कितना आ गया आपका, यानी नहीं, टी1 कितने दिन पहले काम छोड़ा उसने, ए ने 1 दिन पहले काम छोड़ा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 बटे में 10, जमा में टी2 की वैल्यू कितनी आ गई, टी2 3 दिन पहले 3 बटे में 20, यहाँ आ गया आपके। और अब इसको सोल्व कर दूँ, देखो ऊपर तो इनकी दोनों की मल्टीप्लाई, इनकी कितनी मल्टीप्लाई आएगी, 10 गुणा 20 गुणा 30, नीचे इन सभी का प्लस का साइन है, बीच में जोड़ दो, 200 और 600 800, 800 और 300 1100, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गया आपका एलसीएम, ब्रैकेट में हमेशा एलसीएम लेके सोल्व होता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल लो, यहाँ पे कितना आ गया आपका 20, और यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर 20 प्लस 2 प्लस 3 ये हो जाएगा आपका, और ये पॉइंट कितना आ जाएगा आपका, ये पॉइंट होगा आपका, कैंसिल आउट कर दो, 10 × 20 × 30 और नीचे आपका 1100, ऊपर आ गया 25/20, करो कैंसिल आउट करोगे कितना होगा आपका, 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, और यहाँ पे आपका 2 1 जा 2, 2 10 जा, ये से कैंसिल, और ये आ गया आपका 3 × 25 और नीचे आ गया आपका 11, यानी 75/11, तो 75 ने डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा आपका, 6 और 9/11 डेज, इतने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा।